On the face of it, Susan Hill. Scene 1. Mr. Lamb's garden. 14 years old Derry jumps over the wall to Mr. Lamb's garden. देखिए, डेरी एक 14 साल का बच्चा है जो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में वॉल जंप करके एंटर करता है. Unaware of Mr. Lamb's presence, Derry stumbles upon him and is dumbfounded as he expected the house as well the garden to be unoccupied. डेरी को नहीं पता था कि मिस्टर लैम्ब वहां है. डेरी हक्का बक्का रह जाता है. डेरी बिल्कुल चुप रहता है. वो सोचता है कि घर में और गार्डन में कोई भी नहीं है. डेरी हैज अ डिस्टॉर्टेड फेस. डेरी का जो चेहरा है वो डिस्टॉर्टेड है, बिल्कुल बिगड़ा हुआ है. A side of which was burnt by acid and this crushed his self confidence. उसकी एक साइड एसिड की वजह से जल गई है और इस वजह से वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका है. Unconcerned about the way he looked, Mr. Lamb easily starts a conversation with the boy. जो मिस्टर लैम्ब है वो कैसा दिखता है ये सोचे बिना उससे सीधी सीधी बातें स्टार्ट कर देता है. उस बच्चे से बातें करना स्टार्ट कर देता है. द फ्रेंडली मिस्टर लैम्ब. देखिए मिस्टर लैम्ब कैसे एक फ्रेंड के तरीके से उससे व्यवहार करता है. मिस्टर लैम्ब इवन विदाउट नोइंग हिम और हिज नेम कंसीडर्स डेरी एज अ फ्रेंड. जो मिस्टर लैम्ब है उसको या उसके नाम को जाने बिना वो डेरी से एज ए फ्रेंड के रूप में बातें करना स्टार्ट कर देता है. द प्ले हाईलाइट्स हाउ ही केप्ट द गेट ऑफ द गार्डन ऑलवेज ओपन वेलकमिंग एवरीवन. जो प्ले है वो हाईलाइट करता है कि जो मिस्टर लैम्ब है वो हमेशा अपने गार्डन के गेट को खुला रखता है और सभी का वेलकम करता है. हिज हाउस डिड नॉट हैव एनी कर्टेन्स एज ही डिड नॉट लाइक इट शटिंग थिंग्स आउट शटिंग थिंग्स इन. जो मिस्टर लैम्ब है वो अपने हाउस में कोई भी कर्टेन कोई भी पर्दा लगा के नहीं रखता क्योंकि उसको चीज़ों को ढकना चीज़ों को खोलना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है. वाइल टॉकिंग टू डेरी ही सेड. डेरी से बातें करते हुए वो बोलता है व्हाट्स माइन इज एनीबडीज. जो कुछ मेरा है वो सभी का है, वो किसी का भी हो सकता है. विच डेपिक्ट्स दैट ही डिड नॉट माइंड शेयरिंग. इससे पता लगता है कि जो मिस्टर लैम्ब है वो चीज़ों को शेयर करना पसंद करता है. द ओल्ड मैन लाइक टू सिट इन हिज गार्डन रीड बुक्स एंड टॉक टू विजिटर्स दो दिस वॉज नॉट ऑलवेज रेसिप्रोकेटेड इन द सेम टोन. जो बूढ़ा आदमी है जो मिस्टर लैम्ब है वो अपने गार्डन में बैठना पसंद करता है, बुक्स पढ़ना पसंद करता है, जो विजिटर्स होते हैं उनसे बातें करना पसंद करता है. लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पर हमेशा ऐसा नहीं रहता. इनिशियली डेरी फील्स लाइक फ्लीइंग अवे फ्रॉम मिस्टर लैम्ब्स प्रेजेंस एज फास्ट एज ही कुड बट मिस्टर लैम्ब्स इंटरेक्टिव स्पीच मेक्स हिम ब्लर्ट आउट द रीजन फॉर हिज अगोनी. डेरी जो है उसका मन करता है कि वो मिस्टर लैम्ब जब वहां पे है तो वहां से वो भाग जाए, जितनी जल्दी हो सकता है वहां से खिसक जाए. लेकिन धीरे धीरे जब मिस्टर लैम्ब उससे बातें करता है तो उसकी बातचीत डेरी को मजबूर कर देती है कि वो अपने दुख को बाहर निकाले. वर्ड्स लाइक डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी डू नॉट अपीयर इन हिज डिक्शनरी. जो वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इनइक्वलिटी, असमानता, ऐसे वर्ड्स मिस्टर लैम्ब की डिक्शनरी में है ही नहीं. अनलाइक अदर्स ही कंसीडर्स वीड्स इक्विवेलेंट टू फ्लावर्स एंड ग्रोज देम इन हिज गार्डन. मिस्टर लैम्ब मानता है कि जो वीड्स है, जो खरपतवार है, वो फ्लावर्स की फूलों की तरह होती है और वो उनको भी अपने गार्डन में उगाता है. यानी कि वो फूलों में और खरपतवार में कोई भेदभाव नहीं करता. दोनों ही हरे पौधे होते हैं, दोनों को वो एक समान मानता है. ही कंसीडर्स द लाइट एंड डार्कनेस अलाइक. मिस्टर लैम्ब रोशनी को और अंधेरे को एक जैसा मानते हैं. दो किड्स मेड फन ऑफ हिम. यद्यपि जो बच्चे हैं मजाक बनाते हैं उसका. और कॉल्ड हिम लैमी लैम्ब. और उसको जो मिस्टर लैम्ब है उसको लैमी लैम्ब बोलकर चिढ़ाते हैं. यट दे केम बैक टू हिम टू गेट एप्पल्स एंड पियर्स एंड टॉफीज. यद्यपि वो बच्चे मिस्टर लैम्ब के पास आते हैं एप्पल्स लेने के लिए, पियर्स लेने के लिए या फिर टॉफियां लेने के लिए. हेडिंग देखिए इमोशनलेस पीटी टॉर्मेंट्स डेरी. ऑन द कंट्रेरी डेरी हैज बीन शोन टू बी अफेक्टेड बाय व्हाट पीपल थॉट ऑफ हिम. अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो डेरी है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज्यादा प्रभावित है लोगों की बातों को सुनकर. जो लोग उसके बारे में बोलते हैं उन बातों को वो अपने दिल पर ले जाता है. ही सीम्स टू बी विथड्रॉन एंड डिस्कम्फर्टेड
इफ एनीबडी अटेम्प्ट्स टू गेट क्लोजर टू हिम। ऐसा लगता है जब भी कोई व्यक्ति उससे बातें करने की कोशिश करता है, उसके करीब आने की कोशिश करता है, तो वो सभी से दूर भाग जाता है, वो किसी से भी खुलकर बात नहीं करता। He reveals that he thought people were afraid of him and that they called him a poor boy or the ugliest thing seen। वो बताता है कि जो लोग हैं वो उससे डरे हुए होते हैं, वो उसको बेचारा लड़का या फिर बहुत ही गंदी चीज जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखी है ये कहकर उसको चिढ़ाते हैं। His words, it ate my face up, it ate my face up, कि इसने मेरे चेहरे को खा लिया, इसने मेरे चेहरे को खा लिया। shows his inferiority complex, ये उसकी inferiority complex दिखाता है। ये इससे पता लगता है कि वो अपने आप को बहुत नीचा समझता है। As a result, he tries to avoid companionship and live in harmony with his loneliness। अगर हम परिणाम स्वरूप देखें तो वो अवॉइड करता है किसी के साथ होने में, यानी वो कंपेनियनशिप, किसी का साथी बनने में उसको अच्छा नहीं लगता, एंड वो अपने अकेलेपन से अपना तालमेल बिठा चुका है, यानी कि उसको अपनी अकेली जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। डैरी फील्स दैट इवन हिज मॉम इज फोर्स्ड टू किस हिम आउट ऑफ कंपल्शन। डैरी को ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी भी जब उसे किस करती है तो वो मजबूरी की वजह से करती है। ही हैज स्टार्टेड लुकिंग डाउन अपॉन हिज ऑन सेल्फ। जो डैरी है उसने अपने आप को खुद डाउन देखना स्टार्ट कर दिया है, अपने आप को वो डाउन कंसीडर करता है। कंसिडरिंग व्हाट ऑल ही हैड गॉन थ्रू, ही कंक्लूड्स दैट to stay with other people like him will be better option। Considering what all he had gone through, जो कुछ भी उसकी लाइफ में हुआ उसको मानकर, उसको सोचकर, he concludes that, वो आइडिया लगाता है to stay with other people like him, कि ऐसे लोग के पास रहे। Mr. Lamb counsels Derry। Mr. Lamb does not agree with Derry when he talks ill of himself। मिस्टर लैम उसकी बातों से, डैरी की बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं होता जब डैरी अपने बारे में बुरी बुरी बातें कहता है, अपने आप को कम समझता है, अपने आप को बेकार समझता है। ही मेक्स हिम रियलाइज दैट आउटर अपीयरेंस डज नॉट मैटर एट ऑल। मिस्टर लैम उसको एहसास दिलाता है कि जो आउटर अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। इट इज द इनर सेल्फ दैट मस्ट बी ब्यूटीफुल, यानी कि हमारे अंदर से हम लोग सुंदर होने चाहिए। ही आस्क्स द बॉय टू स्टॉप बिलीविंग एंड लिसनिंग टू व्हाट अदर्स से। वो बच्चे को कहता है जो भी दूसरे लोग उसके बारे में बोलते हैं उस पर वो विश्वास ना करे और उनको सुनना बंद कर दे। मिस्टर लैम ट्राइज हिज बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट एनीथिंग कैन बी अचीव्ड इफ वी वांट। मिस्टर लैम उसको समझाने की पूरी कोशिश करता है कि अगर हम कोई भी चीज हासिल करना चाहें तो हम उसको हासिल कर सकते हैं। डेरिक कंसीडर्स मिस्टर लैम टू बी अ पेकुलियर पर्सन Since he talked about things no one ever did। डैरी जो है वो मिस्टर लैम को एक पेकुलियर, एक अजीब पर्सन समझता है, जैसा कि मिस्टर लैम दूसरों से हटकर बातें करता है। Thus he starts liking their talk। इसलिए वो उनकी बातें, यानी कि मिस्टर लैम को पसंद करना स्टार्ट कर देता है, उनकी बातों को मानना स्टार्ट कर देता है। डैरी promises to return। डैरी वापस आने का प्रॉमिस करता है। The much impressed boy offers to help the old man in collecting the apples, but first he needs to inform his mom about his whereabout। जो बच्चा है, जो डैरी है, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है मिस्टर लैम की बातों से और वो उसकी हेल्प करना चाहता है एप्पल जो है उसको कलेक्ट करने में, लेकिन वो अपनी मम्मी को बताना चाहता है कि वो कहाँ है। However, after the boy leaves for home, फिर भी बच्चा जो है वहां से चला जाता है अपने घर के लिए। मिस्टर लैम साइंस ऑफ लोनलीनेस सरफेस, यानी कि जो मिस्टर लैम है वो वहां पे अकेले हो जाते हैं। ही बिकम्स डाउटफुल ऑफ द बॉयज रिटर्न एज ही नोज दैट वंस पीपल लेफ्ट हिम दे नेवर रिटर्न। मिस्टर लैम सोचता है कि ये बच्चा भी वापस नहीं आएगा, जैसे कि लोग वापस आने का वादा करते हैं और यहां से जाने के बाद कभी भी नहीं आते हैं। डैरीज मदर अपोजेस हिज मीटिंग लैमी लैम। As expected, Derry's mother does not favor his returning to the old man। जैसे कि पहले उम्मीद थी, डैरी की माँ बिल्कुल भी उसका फेवर नहीं करती, वो नहीं चाहती कि वो मिस्टर लैम के पास वापस जाए। At home, a changed Derry speaks what he learned from Mr. Lamb। घर पर जो डैरी है, जो बदल चुका है, वो मिस्टर लैम से जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ वहां बोल देता है। When his mother says
जब उसकी माँ कहती है that she had heard unpleasant things about the man, Derry asks her not to believe everything she heard, which is what the old man had taught him. उसकी माँ कहती है कि उसने मिस्टर लैम के बारे में काफी कुछ बुरा सुना है, तो डैरी बोलता है नहीं मम्मी नहीं, जो कुछ भी हम सुनते हैं उन सभी पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये सारी बातें मिस्टर लैम ने डैरी को सिखाई थी। डैरीज न्यू फाउंड जेस्ट फॉर लाइफ। मिस्टर लैम हैज लेफ्ट सच एन इम्पैक्ट ऑन डैरी दैट नो वन एल्स हैड। मिस्टर लैम ने डैरी पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है, ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं डाला। An altered Derry says that not looking good and having a burnt face is not important. Rather, what one feels, sees, hears and thinks what is actually matters. बदला हुआ डैरी कहता है कि अच्छा दिखना या चेहरे का जला होना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि हम क्या फील करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या सोचते हैं चीजों के बारे में, वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है। He tells her he wants to enjoy life. वो अपनी माँ से कहता है कि वो अपनी लाइफ का एंजॉय करना चाहता है, रीड बुक्स को पढ़ना चाहता है, एंड हेल्प मिस्टर लैम मेक हनी एंड जेली। वो मिस्टर लैम की हेल्प करना चाहता है जेली और हनी बनाने में। स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ हिज न्यू लाइफ, यानी कि वो अपनी नई जीवन की ओर कदम बढ़ा रहा है। He barges out of the house against his mother's wishes. वो अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध बाहर जाने की कोशिश करता है। Scene 3, Mr. Lamb's demise. However, before Derry reached the garden, Lamb falls off the ladder and dies. Derry के गार्डन में पहुंचने से पहले मिस्टर लैम जो है नीचे गिर जाता है सीढ़ियों से और मर जाता है। He probably slipped from the top because of his tin leg. मिस्टर लैम जो है अपनी टिन लेग की वजह से, उसकी एक लेग टिन की है, उसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। डैरी इज शॉक्ड एंड कीप्स वीपिंग फॉर अ लॉन्ग। डैरी बेचारा चौंक जाता है और बहुत देर तक रोता रहता है। ए स्मॉल मीटिंग विद एन ऑप्टिमिस्टिक एंड चीयरफुल मिस्टर लैम हैज चेंज्ड डैरीज पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ। एक छोटी सी मीटिंग मिस्टर लैम से, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और चीयरफुल पर्सन है, डैरी अपने जीवन के बारे में सब कुछ बदला सा फील करता है, बड़ा पॉजिटिव फील करता है डैरी अपनी लाइफ के बारे में। ही इज़ नाउ अ होपफुल एंड कॉन्फिडेंट बॉय हु हैज़ लर्न टू रिस्पेक्ट लाइफ। अब जो डैरी है बहुत ही होपफुल है, कॉन्फिडेंट बॉय है, हु हैज़ लर्न, जिसने सीख लिया है अपनी लाइफ को जीना, अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना है, ये सब वो सीख चुका है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें शार्प इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच।